नमस्कार सभी विद्यार्थियों। इस वीडियो के अंदर नेशनल मिस एग्ज़ाम के पार्ट 2 के बारे में जानेंगे, जिसके अंदर मैट के 91 से लेकर और 180 यानी 91 से लेकर 180 क्वेश्चन के बारे में आंसर आपको बताए जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने क्वेश्चन को मिलान कर सकते हैं। ये जो जितने भी आंसर की आपको बताई जा रही है ये बोर्ड की वेबसाइट से मिलाई गई है। बस एक दो क्वेश्चन के अंदर थोड़े मिसप्रिंट है, वो थोड़े गलत क्वेश्चन है, तो उनको बता दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोर्ड ने आपत्ति मांगी कि अगर कोई क्वेश्चन गलत है आपको लगता है तो आप इसको बता सकते हैं ईमेल के द्वारा। तो वो बात की बात है, लेकिन आप लगभग ये 99% सही क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर बता रहे हैं, तो आप इसे मिलान कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो देखिए 91 के अंदर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है 91 का ही आएगा 4 नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 92 के अंदर आएगा पटवारी। क्वेश्चन नंबर 93 के अंदर वर्ग आयत त्रिभुज कौन ये लगाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 में बताना है भी इनमें अलग कौन सा है। सीताफल, आम, पपीता, पालक, तो इसके अंदर पालक आएगी क्योंकि ये सब्जी के अंदर है, बाकी फल है। सोना, पीतल, तांबा, चांदी, तो इसके अंदर आएगा पीतल क्योंकि ये मिश्र धातु है। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, इंदौर, तो इंदौर अलग है, उदयपुर जोधपुर, बीकानेर ये राजस्थान के ज़िले हैं। 97 में खेत, पुष्प, तना, जड़, खेत अलग है, बाकी पौधे के भाग है। 98 के अंदर गोवा, मध्य प्रदेश, दमनदीप और राजस्थान, तो ये दमनदीप अलग है। 99 में नेपाल, भूटान, जापान, श्रीलंका, जापान अलग है, बाकी सारी भारत के पड़ोसी देश है। क्वेश्चन नंबर 100 के अंदर अमाशय, फेफड़े, ग्रसनी, छोटी आंत, तो फेफड़े जो है ये अलग है, बाकी ये सारे के सारे श्वसन तंत्र से है। फेफड़े श्वसन तंत्र से और बाकी ये सभी पाचन तंत्र से है। एक 101 नंबर में है दिए गए त्रिभुजों में कुल त्रिभुज की संख्या बतानी कितनी है, तो ये आएगी 9। निम्न में किस आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या 9 है, तो पहली जो आकृति है उसके अंदर 9 त्रिभुज है। 103 नंबर में दिए गए आयतों में कुल संख्या बतानी है कितनी है आयतों की, तो ये आएगी ऑप्शन नंबर 12। 104 में दिए गए चित्रों में वर्गों की कुल संख्या बतानी है, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 2, 6 वर्ग है जी। आगे वाले में कहा दिए गए आंकड़ों में आयतों की कुल संख्या बतानी है, आयत कितने, तो इसमें आएगा 9 आयत है जी। और इससे आगे जो ये श्रृंखला दी गई कुछ, इसके अंदर बताया कि 1, 8, 27, 64, 106 के अंदर जो आंसर है वो आएगा 125। 107 के अंदर आएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 30। 108 के अंदर आएगा पहला ऑप्शन डी। 109 नंबर के अंदर आएगा ऑप्शन नंबर 2, 33। 110 के अंदर आएगा ऑप्शन नंबर दूसरा एच और एस। 111 नंबर के अंदर किसी माह की 15 तारीख को बुधवार है तो उस माह की 7 तारीख को क्या वार होगा, तो मंगलवार होगा। ये 112 नंबर में उमंग घर से प्रातः 8:29 पैदल निकला तो प्रातः 9:02 पर विद्यालय में चल रही अतिरिक्त कक्षा में पहुंचा। उमंग कुल कितने समय तक पैदल चला, तो इसके अंदर है 33 मिनट। 113 नंबर क्वेश्चन 2012 के ठीक बाद रिपोर्ट्स कौन सा होगा, 2016, ऑप्शन नंबर 2। यदि घड़ी का वास्तविक समय 12:09 है तो प्रतिबिंब में कितना होगा, तो ये होगा 11:51। यदि घड़ी के वास्तविक समय 8:10 है तो प्रतिबिंब में कौन सा समय होगा, तो ये ऑप्शन नंबर 3, 3:49 और 48। 116 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर दूसरा 81 आएगा। 117 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर 4, 15। 118 के अंदर ऑप्शन नंबर 2, 37। 119 के अंदर पहला ऑप्शन 63। 120 के अंदर 3 नंबर ऑप्शन 15। 121 के अंदर ऑप्शन नंबर 3 MDB।
ये क्वेश्चन है वो आपके 121 तक हो चुके हैं। इससे आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। 122 के अंदर इसने कहा इस सीरीज़ का नेक्स्ट जो अगला पद है वो क्या आएगा, तो इसका एक ऑप्शन नंबर 4 है MZ। 123 के अंदर आएगा पहला ऑप्शन BCAB। 124 के अंदर आएगा ऑप्शन नंबर दूसरा ACAC। और 125 के अंदर आएगा ऑप्शन नंबर तीसरा U और W। यहाँ पे ये वेन डायग्राम का दिया गया, तो इन्होंने बताया कि जो त्रिभुज के अंदर है वो क्रिकेट खेलते हैं, और जो वृत्त के अंदर वो टेनिस है, और जो आयत के अंदर वो फुटबॉल खेलते हैं। इसके हिसाब इसको रीड करके और ये नीचे के जो क्वेश्चन उनको आंसर देने हैं। तो 126 के अंदर आएगा पहला ऑप्शन। 127 के अंदर आएगा तीसरा ऑप्शन 6। 128 के अंदर आएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 5। 129 के अंदर आएगा तीसरा ऑप्शन 6। और 130 नंबर के अंदर आएगा पहला ऑप्शन, जिसमें इसने पूछा कितने खिलाड़ी होंगे जो केवल फुटबॉल खेलते हैं, तो 9 खिलाड़ी। ये आगे रक्त संबंध वाले क्वेश्चन। तो 131 में पूछा कि डी की दादी कौन है, तो इसके अंदर आएगा ऑप्शन नंबर पहला A। 132 के अंदर रोहन की माता के ससुर की इकलौती पुत्री का रोहन के साथ क्या संबंध है, तो बुआ का। 133 के अंदर पूछा है कि उस लड़की का जॉन से क्या संबंध है, तो इसमें आएगा बहन का। क्वेश्चन आप रीड करके इसका डायग्राम बना के आंसर चेक कर सकते हैं। जिस प्रकार उड़ने का संबंध चिड़िया से, उसी प्रकार रेंगने का संबंध किसे, तो सांप से। 135 में राजन के पुत्र की पुत्री का भाई रमेश की पुत्र के पुत्री का भाई राजन है, रमेश का राजन से क्या संबंध है, तो ये आएगा दादा। यदि उत्तर प्रदेश का संबंध लखनऊ से है, यानी यूपी की राजधानी है लखनऊ, तो राजस्थान का किससे संबंध होगा, तो ये होगा जयपुर से। नीचे आकृतियों वाले क्वेश्चन आ गए। तो इसने कहा कि अगर इसी तरह से आकृति चलती जाए तो इसके आगे वाली श्रृंखला में कौन सा पद जोड़ा जा सकता है, तो 137 के अंदर पहला ऑप्शन होगा। 138 के अंदर 4 नंबर ऑप्शन होगा। 139 के अंदर 139 के अंदर ऑप्शन नंबर दूसरा। 140 के अंदर ऑप्शन नंबर दूसरा। और 141 के अंदर इसके अंदर भी दूसरा ऑप्शन। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 142, तो 142 के अंदर तीसरा ऑप्शन है। 143 के अंदर पहला ऑप्शन है। 144 के अंदर तीसरा ऑप्शन। 145 के अंदर ऑप्शन नंबर 4। यह आ गया सिटिंग अरेंजमेंट, यानी एक वर्त के अंदर बिठाने वाली। इसने कहा है कि 8 मित्रों को एक ऐसे सर्कल के अंदर बिठाना होता है, तो बाद में बिठाने के बाद में इनको आंसर देना पड़ता है। तो इसके मैं आंसर बता रहा हूँ, आप इसका मैच कर सकते हो। 146 H का पड़ोसी कौन है, तो आएगा जी C। G के पड़ोसी कौन है, तो पहला ऑप्शन B और H। E और D के मध्य कौन बैठा है, तो ऑप्शन नंबर 4 A बैठा है। कौन B का पड़ोसी है परंतु G का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 F। A और G के मध्य कितने मित्र बैठे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी 3 मित्र बैठे। कुछ क्वेश्चन नीचे हो रहे हैं, स्तंभ फर्स्ट को सेकंड से मिलाने वाले, फिर इनके भी आंसर है वो नीचे कुछ 3-4 क्वेश्चन पूछे, तो इनका आंसर देने हैं। तो इसने पूछा है कि F का संकेत अक्षर कौन सा है, तो आएगा ऑप्शन नंबर 2 जी।
ओ का संकेत अक्षर पूछा तो ये आएगा पी। ई का संकेत अक्षर क्या है तो एफ। आगे क्वेश्चन दिए गए, इसने कहा कि ये 4 आकृति दिए गई है और इनमें से एक भिन्न बतानी अलग, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें एक के दोनों साइड एरो है, बाकी के है नहीं। 155 नंबर में आएगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी सभी इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड है, ये नहीं है। ये आगे दिशा परीक्षण वाले, दिशा और दूरी वाले, डिस्टेंस वाले, डायरेक्शन और डिस्टेंस। इसके अंदर 156 के अंदर आएगा ऑप्शन नंबर 2 पूर्व दिशा। 157 में आएगा पहला ऑप्शन 20 कदम। 158 के अंदर आएगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तर पश्चिम। 159 के अंदर आएगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तर पश्चिम। 160 के अंदर आएगा ऑप्शन नंबर 2। लेकिन बोर्ड ने इसका आंसर 160 नंबर प्रश्न का पूर्व माना है, लेकिन इसका पूर्व नहीं हुआ, इसका पश्चिम आंसर होगा। बाकी आप भी चेक कर सकते हैं इसका। 161 का आएगा दूसरा। 162 का आएगा पहला बैंगनी। 163 का आएगा पहला ऑप्शन यानी एक। 164 का आएगा पहला ऑप्शन। 165 का आएगा दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 ये वाला। और 166 के अंदर है दर्पण प्रतिबिंब वाले 2 क्वेश्चन है, तो 2 नहीं है एक, हाँ 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो इनमें जो है 166 के अंदर आएगा ऑप्शन नंबर 4। 167 के अंदर आएगा ऑप्शन नंबर 3 और नीचे मंडे का दर्पण प्रतिबिंब पूछा है, तो इसके अंदर आएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में मैट्रिक्स वाले कुछ क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि इसके अंदर बीच में एक खाली जगह छोड़ी गई है, 2 का आप अध्ययन कीजिए भी किस तरह से उनकी क्रम वो चल रहा है, उसी तरह से तीसरे के अंदर कितना आएगा वो बताना है। तो इसके अंदर आपको 169 के अंदर आएगा ये 3 नंबर ऑप्शन यानी 2 आंसर। 170 के अंदर 170 क्वेश्चन गलत क्वेश्चन है, मिसप्रिंट हुआ। बोर्ड ने इसका आंसर 2 माना है, लेकिन 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 21 आंसर आएगा, क्योंकि बार बार ये स्क्वायर दी गई है और इन स्क्वायर जो स्क्वायर है मतलब ये किस की स्क्वायर है उनको प्लस करना है। जैसे फर्स्ट के अंदर कहा गया कि 4 है वो 2 की स्क्वायर है, 25 5 की है, 16 4 की है और 9 है वो 3 की है। अगर आप 2 5 3 और 4 इन सभी को जोड़ेंगे 14 आएगा। इसी तरह से इस बीच वाले में 21 आना था, लेकिन ये इसका आंसर 2 माना है, लेकिन ये या तो % डिलीट होगा या सभी बच्चों को इसका बोनस नंबर वो दिया जाएगा। 171 के अंदर ऑप्शन नंबर पहला। 172 के अंदर आएगा 175 के अंदर दूसरा ऑप्शन। 173 के अंदर तीसरा ऑप्शन। 174 के अंदर चौथा ऑप्शन। 175 के अंदर चौथा ऑप्शन 18। 176 के अंदर चौथा ऑप्शन 99। क्वेश्चन नंबर 177 के अंदर ऑप्शन नंबर जो है इसके अंदर है दूसरा 625 और 178 के अंदर है ऑप्शन नंबर इसके अंदर दूसरा 15 और 179 के अंदर है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा GSQNM। और लास्ट क्वेश्चन है इसका 180 यानी 180वां क्वेश्चन है इसका, ऑप्शन नंबर 4 है वो सही उत्तर होगा। इस तरह से आपको सभी 180 क्वेश्चनों की जो आंसर की है वो आपको बता दी गई 2 पार्ट के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे भी शेयर कर सकते हैं वीडियो को। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।